मेरा एक सपना है, ध्यान से सुनिएगा, आपका भी होगा। एक नहीं, बहुत सारे मेरे सपने हैं। गीता में लिखा हुआ है, क्रोध मत करो, विवेक नष्ट हो जाता है। एंकरों ने समझ लिया, अरे अच्छा, क्रोध करने से विवेक नष्ट हो जाता है, अब मैं चिल्लाऊंगा दिन रात बैठ के। तो वो गीता को प्रूव कर रहे हैं। हाँ, गीता में तो सही लिखा हुआ है, जब मैं क्रोध करता हूं तो विवेक के 10 करोड़ मिलेंगे, दे देंगे। किसी ने कहा कि दीपिका का कोई सर काट के ले आएगा, 10 करोड़ दे देंगे। और वो टीवी पे चल रहा है, जिसने सर काटने की बात कही वो बकायदा तलवार के साथ आ गया टीवी स्टूडियो में, बोला ये वो तलवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तनोज कन्हैया जंगला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रवीश कुमार के सपने, या कहीं मोदी सरकार के सपने, या मोदी के सपने। आखिर मोदी जिस जगह जाते हैं उसी का बखान करने लग जाते हैं। आखिर रवीश कुमार कहना क्या चाहते हैं अपने इस भाषण में, और गोदी मीडिया, आखिर वो गोदी मीडिया इतनी नफरत क्यों फैला रहा है, क्या है इसके पीछे की साजिश, इस वीडियो में आप देखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। देखिए ये वीडियो। मेरा एक सपना है, ध्यान से सुनिएगा, आपका भी होगा। एक नहीं, बहुत सारे मेरे सपने हैं। मैं बचपन से ही सैनिक बनना चाहता था। एक पायलट बनना चाहता था, जहाज देखा तो घबरा गया, भाई छोड़ो भाई, ये नहीं होने वाला मुझसे। इसके अलावा टीचर, क्रिकेटर, डॉक्टर, इंजीनियर, मम्मी पापा, दोस्त, जिसको भी देखता था वैसा ही बनना चाहता था। आप लोग भी वैसा ही बनना चाहते थे। इस तरह के डाइवर्स ड्रीम रखा कीजिए। जब भी आप नेता बनेंगे ना, जहाँ भी जाएंगे आप उससे मैच करा दीजिएगा। अरे बच्चों, मैं तुम्हारे बीच आया, मैं बचपन से ही बच्चा बनना चाहता था। यही हो सकता है। सब कुछ ऐसा, जो भी सपना आज आप देख रहे हैं वो आपका कभी ना कभी देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से कनेक्ट करना। आजकल लोग कहता है कि भाषण वैसा होना चाहिए कि लोगों से कनेक्ट हो जाए। तो आपने बहुत सारे ज़िंदगी में ड्रीम देखा होगा। इंजीनियर बनने का तो सबको दिखाई दिया जाता है। अब मैं बोल दूं मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता हूँ, यहाँ पर 100 लोग कह देंगे हाँ हाँ हम भी बनना चाहते थे, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं बने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ बनने का सपना आप पहले से देख लीजिए, वरना लगेगा बिना कार्ड के ही शादी में आ गए हैं। नमस्कार। बहुत बुरी बुरी चीज़ें मैंने सुनी, लेकिन कलयुग जो है मुझे कभी बैड युग नहीं लगा। घोर कलयुग थोड़ा बैड लगता है, थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, पर हम उससे भी एडजस्ट होने लगे हैं। अब हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं, ये हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं कलयुग के। गीता में लिखा हुआ है, क्रोध मत करो, विवेक नष्ट हो जाता है। एंकरों ने समझ लिया, अरे अच्छा, क्रोध करने से विवेक नष्ट हो जाता है, अब मैं चिल्लाऊंगा दिन रात बैठ के। तो वो गीता को प्रूव कर रहे हैं। हाँ, गीता में तो सही लिखा हुआ है, जब मैं क्रोध करता हूं तो विवेक नष्ट हो जाता है, फैक्ट्स नष्ट हो जाते हैं, लॉजिक नष्ट हो जाते हैं। तो हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं, नाम गीता का लेते हैं लेकिन जो लिखा है उसका उल्टा करने लगते हैं। तो अगर आप हमारे न्यूज़ एंकर नहीं होते तो बताइए इस कलयुग में क्या होता। मज़ा आता आपको? नहीं आता मज़ा। पत्रकारिता के नाम पे जो कुतर्क फैलाए जा रहे हैं, और आपको लगता है, वो कहता है आपको कि लीथल, लाइट स्पीड, ये सब वर्ड यूज़ करता है कि आपको एम्पावर कर रहा है। दरअसल वो आपको एम्पावर नहीं कर रहा, वो आपको आपकी सिटीजनरी से, सिटीजनशिप से, आपके नागरिकता के बोझ से अलग कर रहा है। आप सिर्फ एक नंबर वाले नागरिक हैं, आप राइट्स वाले नागरिक नहीं हैं। आपका कोई राइट नहीं है। ये डिवीज़न बहुत साफ साफ, जैसे पेड़ की कटाई होती है ना, तो सारे तने जो है काट काट के उसको इस तरह से सीधा किया जा रहा था, ताकि सबको एक सफ में खड़ा होके, एक कतार में खड़ा होके गिना जा सके। तो ये हमारे न्यूज़ चैनल वाले कर रहे हैं। इतना गुस्सा है, ये जो हिस्टोरियन पड़ोस वाले होते हैं, तो मैं गूगल कर रहा था तो उसने लिखा था कि एक सर के 10 करोड़ मिलेंगे, दे देंगे। किसी ने कहा कि दीपिका का कोई सर काट के ले आएगा, 10 करोड़ दे देंगे। और वो टीवी पे चल रहा है, जिसने सर काटने की बात कही वो बकायदा तलवार के साथ आ गया टीवी स्टूडियो में, बोला ये वो तलवार है। फिर वो कुछ सफाई वफाई दिए। तो मैं सोच रहा था कि अगर रावण जी होते तो कहते काटते रहो मेरा सर, जितना काटना है उतना 200-400 करोड़ तो मैं यहीं कमा के चला जाऊंगा। वो जो 10 करोड़ काटने की जो बात हो रही थी, तो गूगल कर रहा था तो एक और मिला कि उसने किसी का सर काटने के लिए 10,000 दिया था। तब
डिमोनेटाइजेशन के पहले का था वो। बोला था कि कोई सर काट के लाएगा तो 10,000 देंगे हम, तो भाई तुम फ्री में ही काट लेते। वैसे एक एमपी ने कहा कि जो हमारे नेता की आलोचना करेगा उसकी मैं जुबान और सर काट लूँगा, वो ज़्यादा था, वो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन का था, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो उसने पैसे देने की बात नहीं कही, उसने कहा हम सीधा सर काट लेंगे और ज़ुबान काट लेंगे। ये हमारे कलयुग जिसको हम डेमोक्रेटिक सेटअप में देखते हैं, उसको ठीक से देखिए कि हो क्या रहा है। आप एक सिटीजन के रूप में अपने बोलने और सोचने और अपनी बात को अलग अलग कलाओं के माध्यम में दर्शाने के लिए जब आप आगे आते हैं तो कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, कितनी सेनाएं आ जाती हैं, कितने टेलीविज़न एंकर आ जाते हैं और सब आपको घेर लेते हैं। जैसे आज की रात भारत की जो महान संस्कृति है वो अगर ना बचाई गई तो कुछ नहीं बचेगा। हम सब कब सुबह उठेंगे तो शायद कहीं हम चीन में ना उठ जाएं अचानक, हमारे अंदर से भारतीयता तो समाप्त हो गई, कल एंकर ने बचाया नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे ही समय में देखते देखते सर काटने की बात करने वालों को टीवी स्टूडियो में बिठाया गया। और ये जो मीडिया है, जो कलयुग का जो एक हासिल था डेमोक्रेटिक स्पेस, सब ने लड़कर अपने अपने, यही तो खूबी थी कि जब तक भगवान नहीं है सतयुग में तब तक हम लोग कुछ करते हैं, कोई जहाज़ बनाते हैं, कोई सिनेमा बनाते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पत्रकार बनता है। मीडिया जो है आपको भूसा में बदल रहा है धीरे 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 करके। तो ये इस स्पेस को देखिएगा कि वो एंटी कलयुग है। कलयुग बेस्ट चीज़ है और लेकिन उसका जो मीडिया है आजकल वो आपके डेमोक्रेटिक स्पेस, थिंकिंग, बिहेवियर, हर चीज़ को चेंज कर रहा है आपको। तभी आप किसी बोलने वाले को हवाई जहाज में मिलते हैं तो धक्का देके चले जाते हैं कि तुम बड़ा विरोध करते हो। बताइए, मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कलयुग पे बोलने जा रहा हूँ, पर तब मैं सोच रहा था, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक एंड शेयर करना न भूलें ताकि आपके दोस्तों तक यह वीडियो जरूर पहुंचे। धन्यवाद।